हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 3। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो डाटा दिया है उसको हम क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या है यहाँ पर हम मान लेंगे, माना पहली संख्या। ठीक है, माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हम दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या बराबर, यानी कि दो संख्याओं का योग कितना है, 27 दिया हुआ है। तो यानी कि पहली संख्या हमने मान लिया x, तो दूसरी संख्या क्या होगा, यानी कि हम 27 में से x माइनस कर देंगे तो ये दूसरी संख्या आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनका गुणनफल 182 है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। ठीक है जी, तो यानी कि पहली संख्या हमारा x है और दूसरी संख्या है 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से एकदम देखिएगा हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए x का हम गुणा करेंगे 27 में, तो ये हो जाएगा आपका 27x, माइनस का साइन है देंगे माइनस, फिर अब x में x से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब 182 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इसको सजाकर भी लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 27x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 182। ठीक है, बराबर 0। और ये माइनस जो इधर गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आकर भाग में हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप फैक्टर तरीका से यानी कि गुणनखंड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, हमने बताया है जहाँ पे जिसका कोई गुणांक नहीं दिखता है, अंक नहीं रहता है, तो उसका गुणांक 1 होता है। ठीक है, तब यहाँ पे इसका गुणांक 1 है और यहाँ पे क्या है, 182। 182 में 1 से गुणा करेंगे तो 182 होगा। ठीक है, अब 182 को हम क्या करेंगे, दो अब 182 को हम क्या करेंगे, अब इसका हम फैक्टर करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा फैक्टर करेंगे और इसको ऐसे दो भागों में व्यक्त करेंगे कि जोड़ने पे यहाँ पे 27 आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 182 में तो ये जाएगा 91 बार में, फिर यहाँ पे हम 7 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 13 बार में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका गुणनखंड हो गया, एक हो गया 13, एक हो गया 14, हो गया ना, 7 दूनी का 14, एक 13। अब इसको हम क्या करेंगे, इस 14 और 13 को किस तरीका से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आप सामने। ठीक है, तब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब 27 के जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे 14 प्लस 13। ठीक है, अब x है तो यहाँ पर x लगा दीजिए। हमने प्लस यहाँ पर क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर ये साइन क्या है, प्लस में है, माइनस रहता तो हम माइनस करते। ठीक है, ठीक है, प्लस 182 है तो यहाँ पे 182 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, एक स्टेप और देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14x, ये माइनस प्लस होता है माइनस, 13 में x से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 13x
प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको इधर हम बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो पद का हम उभयनिष्ठ लेते हैं। ठीक है, इन दो दो पद का पेयर बनाएंगे और इसमें से देखेंगे क्या क्या उभयनिष्ठ है, यानी कि इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर x कॉमन मिलेगा। देखिए एक्स स्क्वायर में हम x से भाग देंगे तो एक x बचेगा, माइनस फिर देखिए 14x में हम x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, बचेगा क्या, 14 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो देंगे माइनस। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 13 से ये 182 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली हम 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए -13 से हम भाग देंगे -13 x में, तो ये कटेगा तो बचेगा केवल x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देखिए -13 से हम भाग देंगे 182 में, तो ये हो जाएगा -14। क्या हो जाएगा, -14 बराबर में 0 है, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पद यहाँ पर हमारा ये सेम हो गया, तो अब यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 13, यानी कि जो हम कॉमन लिए हैं, और एक यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका हम शून्यक निकाल लेंगे। अब लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 या x बराबर 13, इधर माइनस में है तो बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, पुनः एक और दिया है यहाँ पर, उसको भी निकाल लेंगे। x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा था, दो संख्या कौन सी है, तो यानी कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या x मानते हैं, यानी कि 13 मानते हैं, तो दूसरी संख्या निकालना होगा, तो 27 में से अब 13 माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। या दूसरा कंडीशन है, यानी कि आप x का मान 14 लेते हैं, पहली संख्या 14 मानते हैं, तो यहाँ पे 27 में से 14 माइनस करेंगे तो आपकी दूसरी संख्या 13 आ जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा संख्या निकल गया, एक 13 और दूसरा 14। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा।